फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल पे। ये वाला वीडियो एमसीक्यूज़ पे बनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के एमसीक्यूज़ जो माइक्रो प्रोसेसर में जनरली पूछ लिए जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस या नंबर ऑफ डेटा लाइंस आपसे जनरली पूछ ली जाती है। तो एक या दो क्वेश्चन आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से अगर देखें हम, माइक्रो प्रोसेसर जो है मेनली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो है 8085। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो जनरली फ्लैग रजिस्टर जो है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है। फ्लैग रजिस्टर जो है, ये रजिस्टर आपका क्या करेगा, आपने सुना होगा 8085 के अंदर रजिस्टर्स होते हैं, एक्यूमुलेटर भी होता है, एक फ्लैग रजिस्टर भी होता है। तो फ्लैग रजिस्टर जो होता है इस पे जनरली क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। फ्लैग रजिस्टर जो है आपका, ये 8 इंडिविजुअल बिट का एक ग्रुप है। इसके अंदर हर बिट जो होती है उसकी कुछ कुछ वैल्यूज़ है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो D0 से लेके D7 तक टोटल नंबर ऑफ बिट आपकी यहाँ पे गिवन है 8। पहली जो बिट है इसको कैरी फ्लैग कहा जाता है। सेकंड नंबर की बिट मतलब D1, D3 एंड D5, ये तीनों की तीनों बिट ये डोंट केयर बिट कहलाती हैं। मतलब इनकी वैल्यूज जो होगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। D2 जो बिट है ये पैरिटी फ्लैग कहलाती है। D4 जो बिट है ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग कहलाती है। D6 जो है ये जीरो फ्लैग कहलाती है। D7 जो है ये साइन फ्लैग कहलाती है। अच्छा, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है या फिर इन वैल्यूज़ का या फिर इन फ्लैग्स का मतलब क्या है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार हम कि आपका जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है ये 1 सेट किया जाएगा। कब सेट किया जाएगा 1? जब लोअर निबल जो होगा, लोअर निबल, अच्छा निबल क्या होता है, 4 बिट जो होती है आपकी उसको कहा जाता है एक सिंगल निबल। तो लोअर निबल जो होगा मतलब 8 बिट के अंदर से 4 बिट के पार्ट डिवाइडेड है। जैसे मान लीजिए आपके, तो ये जो 4 बिट है अगर यहाँ से कोई कैरी जनरेट होकर इधर वाले बिट पे आता है तो ये हाई निबल है, ये लोअर निबल है। तो यहाँ से कोई कैरी जनरेट होकर इधर आता है तो आपका ऑक्सिलरी के लिए कैरी होगा 1। अगर नहीं आता है तो ऑक्सिलरी कैरी होगा आपका 0। अगर आपकी ऑल बिट 0 है तो आपका जेड जो होगा, जीरो फ्लैग जिसको कहते हैं, वो होगा 0, नहीं तो वो होगा 1। D7 जो है आपकी लास्ट वाली बिट वो हमेशा साइन बिट को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब एस को। अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस जो है, मतलब अगर आप मान लीजिए आपको ऑपरेशन करने को बोला गया, आपने एडिशन किया, एडिशन करने के बाद अगर आपके पास उसमें जो वंस मिलते हैं, ये जो 8 बिट आएंगी एडिशन होने के बाद, उनमें अगर आपको नंबर ऑफ वंस ऑड मिलते हैं तो पैरिटी बिट जो होगा वो होगा 0। अगर इवन मिलते हैं तो पैरिटी बिट होगा 1। ये अच्छे से देख लीजिएगा, अगर ऑड होंगे तो 0, इवन होगा तो 1। अगर रिजल्ट आपके पास में, रिजल्ट में कोई कैरी आता है तो कैरी फ्लैग जो होगा CY वो होगा 1, नहीं तो कैरी फ्लैग आपका एज इट इज रहेगा 0। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा समझना नहीं है डीप में, खाली सिर्फ ये चीज़ें देख लेनी है कि जो आपके 8 जो पार्ट हैं, 8 बिट जो हैं, उसमें से 3 बिट जो हैं आपकी, वो तो आपकी डोंट केयर कंडीशन वाली है, उनका कोई मतलब नहीं है। बाकी की जो 5 बिट बचती है उन 5 बिट को आपको एक बार बस देखना है। AC जो है आपका ऑक्सिलरी कैरी 1 होगा कब, जब लोअर निबल से कोई कैरी जनरेट होता है। अगर सारी बिट 0 है तो जेड होगा 0, नहीं तो जेड की वैल्यू होगी 1। D7 जो होगा लास्ट वाली बिट वो साइन बिट को रिप्रेजेंट करती है एस को। D7 की जो वैल्यू होगी वही होगी एस की, मतलब साइन बिट की। नंबर ऑफ वंस अगर आपके पास में ऑड है तो पैरिटी होगा 0, नहीं तो पैरिटी होगा आपका 1। रिजल्ट में अगर कैरी आ जाता है तो CY होगा 1, नहीं तो CY होगा आपका 0। क्वेश्चन देखते हैं इस पे किस तरीके से आता है। आपसे बोला गया है ऐड 2 हेक्साडेसिमल नंबर्स। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल नंबर पे ही आएंगे। तो 93H और 15H आपको बोला गया है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इनका एडिशन कीजिए और डिटरमाइन कीजिए फ्लैग रजिस्टर को। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, एक सिंगल वैल्यू पूछी जाती है, लेकिन ये हम समझने के लिए एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमसे पूछा गया है, एक तो हमसे वैल्यू पूछी गई है 93 की, तो 93, और दूसरी वैल्यू हमसे पूछी गई है 15 की। 9 और 3 हेक्साडेसिमल है तो 4 बिट के अंदर हम लिख सकते हैं। 4 बिट में रिप्रेजेंटेशन होगा आपका BCD नंबर्स जो होते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो अगर 9 और 3 की बात करें तो 9 तो होगा बाइनरी में आपका 1001। 3 की अगर हम बात करें तो 3 क्या होगा आपका 001 एंड 1। यहाँ तक समझ आया होगा। ये बाइनरी लिखा हुआ है, सिर्फ सिंपल जो BCD होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, हेक्साडेसिमल वाली वैल्यू वो लिखी है हमने बाइनरी में। नेक्स्ट है आपका 1 होगा 0001।
5 होगा आपका 0 1 0 और 1। आपको इसको ऐड करना है। एंड ऑपरेशन आपको यहाँ पे हमेशा परफॉर्म करना रहेगा, ये चीज़ देख लीजिएगा अच्छे से। 1 और 1 जब हमने इनका एंड किया है तो हमको मिला 0, एक कैरी जनरेट हुआ। 1 और 1 जब नेक्स्ट बिट का हमने एडिशन किया तो वापस से हमको मिला 0, फिर एक कैरी जनरेट हुआ, उस कैरी के साथ में हमने जब इस वाली बिट का एडिशन किया तो फिर मिला 0, फिर एक कैरी जनरेट हुआ, कैरी आया यहाँ पे, यहाँ हो गई वैल्यू 1। इसको वापस से देख लीजिएगा, 1 और 1 हुआ 0, कैरी जनरेट हुआ, उसको नेक्स्ट बिट पे हमने लिख दिया, 1 और 1 वापस मिला हमको 0, वापस से कैरी जनरेट हुआ, फिर हमने नेक्स्ट बिट पे उसको ले लिया, नेक्स्ट बिट में वापस से जब एडिशन किया फिर 0 मिला, उसके बाद जब वापस से हमने एडिशन किया तो एक और कैरी मिला, तो कैरी को हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे वैल्यू हमको मिली 1 0 0। नेक्स्ट वाले पार्ट में देखते हैं, 1 और 1 0 हुआ, कैरी मिला हमको 1, तो हमने लिखा यहाँ पे 1, ये हुआ 0, यहाँ पे हुआ 1। मतलब जो वैल्यू निकल के आई आपकी वो क्या आई, 1 0 1 0 और 1 0 0, मतलब ये वैल्यू निकल के आई आपकी। अच्छा देखो अब यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या आपको चेक करनी है। यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, साइन फ्लैग चाहिए, जीरो फ्लैग चाहिए, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग चाहिए, पैरिटी फ्लैग चाहिए और कैरी फ्लैग चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे कोई सा भी कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं हुआ है। कैरी का मतलब क्या था, दो कैरी थे आपके, एक था ऑक्सिलरी कैरी, एक था कैरी सिंपल। तो दो कैरी जो हैं, अगर ऑक्सिलरी कैरी जो है आपका वो तो तब जब कोई लोअर बिट वाला, लोअर निबल वाला कोई कैरी आगे फॉरवर्ड हो, तो आगे कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तो ऑक्सिलरी कैरी जो होगा आपका AC वो हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें पैरिटी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग क्या करता है आपका, पैरिटी फ्लैग में ये देखा जाता है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस जो हैं आपके वो ऑड होते हैं तो P = 0 होता है। अगर आपके नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन होते हैं तो पैरिटी फ्लैग की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे नंबर ऑफ वंस अगर हम काउंट करें तो 1 2 और 3, आपके 1 जो है वो 3 टाइम मिले हैं आपको, मतलब ऑड है, ऑड होगा तो P की वैल्यू क्या होती है 0, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। कैरी फ्लैग अगर हम देखें तो कैरी तो कोई जनरेट हुआ ही नहीं है। यहाँ पे अगर देखें कोई कैरी मिल रहा है क्या हमको, लास्ट वाली बिट का जब हमने एडिशन किया तो कोई कैरी मिला क्या, नहीं मिला। नहीं मिला तो मतलब कैरी यहाँ पे क्या मिला हमको 0। जीरो फ्लैग की अगर वैल्यू देखें तो जीरो फ्लैग क्या बताता है कि जीरो बिट सारी की सारी ऑल जीरो नहीं है, कि अगर ये सारी की सारी बिट जीरो होती रिजल्टेंट की, अगर सारी बिट जीरो होती तो आपका जीरो फ्लैग जो होता उसको 1 सेट कर देते, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू नॉन जीरो वाली है, तो जीरो फ्लैग जो होगा जेड उसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो हमने क्या किया, जीरो फ्लैग की वैल्यू रख दी 0। D7 जो है ये एज इट इज रखा जाता है, जो यहाँ पे हमको वैल्यू मिली है वो वाली वैल्यू, तो D7 हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। अच्छा ये जो वैल्यू आई इसमें जो डोंट केयर कंडीशन वाली वैल्यू जो है सबको 0 यूज में ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट क्या आया 1, यहाँ वाली वैल्यू है 0, नेक्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास, इसको 0 ले लेंगे, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली डोंट केयर कंडीशन 0, ये वाली वैल्यू 0 है हमारे पास, D1 वाली जो वैल्यू है ये 0, D वाली जो वैल्यू है ये 0। मतलब 4 बिट में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो पहली 4 बिट जो है इससे क्या निकल के आ रहा है, बाइनरी का। मतलब बाइनरी में आपके पास BCD में लिखा हुआ है, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में इसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमको, ये मिली हमको 8, यहाँ वाली वैल्यू हमको मिली 0, तो आंसर इसका क्या आया 80H। यहाँ तक समझ आया होगा। इसको एक बार वापस से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको जो हेक्साडेसिमल वैल्यू गिवन है उनका BCD लिखना है, जो BCD मिला है उसका एडिशन करना है, जो एडिशन मिला उस पर कंडीशंस चेक करनी है। कंडीशन चेक करने के बाद में जो डोंट केयर कंडीशन है आपकी, डोंट केयर बिट है, उन सारी बिट को आपको 0 ले लेना है, जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा आपका आंसर। तो यहाँ आंसर क्या निकल के आया आपका 80H। यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला गया है कि लॉजिकल एंड करना है 98H का और 67H का, एंड डिटरमाइन स्टेटस ऑफ साइन, जीरो एंड कैरी फ्लैग। मतलब तीनों वैल्यूज पूछे हैं आपसे, मेन जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो वाली वैल्यू नहीं पूछी है। तो 98 और 67, 98 का हमको चाहिए और 67 का हमको चाहिए। तो 9 का बाइनरी या BCD वैल्यू क्या होगा 1001, 8 का क्या होगा 1000, 6 का क्या होगा 0110, उसके बाद आपसे बोला गया 70111। जब इसका हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू हो गई 0, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 0। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, यहाँ पे वैल्यू 0, मतलब सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास में क्या आई, सारी वैल्यूज आई हमारे पास 0। अच्छा 0 आई है तो अब अपने को पूछा क्या क्या गया है, साइन बिट पूछा गया है, जीरो बिट पूछा गया है, कैरी फ्लैग पूछा गया है। कैरी कुछ जनरेट हुआ है क्या, कैरी कोई सा भी जनरेट नहीं हुआ, मतलब CY जो है आपका ये हुआ 0।
आपसे 0 बिट पूछा गया, सारे के सारे 0 हैं, हाँ सारे 0 हैं। अगर सारे 0 होते हैं तो जेड की वैल्यू क्या होती है 1, तो 0 फ्लैग की वैल्यू क्या है आपकी 1। साइन बिट आपसे पूछा गया है, एस जो होता है साइन बिट, ये कौन सी वाली बिट को लेते हैं हम लोग यूज में, D7 को। D7 यहाँ पे है 0, तो साइन बिट क्या होगा 0। यहाँ तक समझ आया होगा। इसका आंसर क्या निकल के आया आपके पास में, कैरी फ्लैग है 0, जेड की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू है आपके पास में 0। पैरिटी का ध्यान रखिएगा कि वैल्यू कब 0 होनी है, कब 1 होनी है। उसके बाद में ऑक्सिलरी कैरी पे पूछा जा सकता है और कैरी पे पूछा जा सकता है। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऑक्सिलरी कैरी जो होगा ये फॉर बिट वाला जो टाइप है आपका, मतलब निबल। और कौन से वाले निबल का कैरी, लोअर वाले निबल का। सी वाई जो है ये है आपका सिंपल कैरी जो जनरेट होगा लास्ट वाले बिट से, लास्ट बिट से जो जनरेट होगा, लास्ट में सबसे लास्ट में आपको जो मिलेगा, मतलब जो आपकी 8 बिट होंगी, 8 बिट के बाद वाला इस लोकेशन वाला जो कैरी होगा ये होगा आपका सी वाई। जेड जो है ये आपका 0 फ्लैग है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस जो बनने हैं वो इन्हीं चीज़ों पे बनने हैं। साइन फ्लैग जो है वो तो हमेशा D7 वाली वैल्यू होगी, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है। बाकी ये चीज़ें अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस बनने हैं वो इन्हीं पे बनने हैं, इन्हीं पे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं लिए हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक ही क्वेश्चन बन सकता है, या तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वाला बिट जो होगा वो क्या होगा, मतलब इनमें से वैल्यूज पूछ ली जाएगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि आपकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू क्या निकल के आई। तो दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने सॉल्व करके देख लिए हैं, आप लोग एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा उस पर। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमको। नेक्स्ट वीडियोज भी अपलोड किए जाएंगे। आपको चैनल कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ताकि आप जल्दी से जल्दी वीडियो देख पाएँ। थैंक यू।